आपको जो हिंदी का जो 5 नंबरी है सारा का सारा कंप्लीट करवा देंगे। सब हिंदी में 5 नंबरी में क्या होता है, आपको ज्यादातर ना सारांश पूछते रहता है, ठीक है ना। सारांश मतलब कोई भी चैप्टर ले लीजिए, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, उसमें अगर आप सारांश भी याद कर लीजिएगा तो पूरा पूरा कवर अप हो जाएगा। अभी आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक, कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसका सारांश लिखने से ही हमारा कवर अप हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 नंबरी का है, कम से कम कितना लाइन में लिखना पड़ेगा, 10 लाइन में लिखना पड़ेगा। अब 10 लाइन में लिखने के लिए क्या चाहिए, कम से कम पूरा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना, पूरा तो पूरा समझ आ रहना चाहिए। याद करेंगे बहुत, कितना याद करेंगे, 6 लाइन 7 लाइन याद करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन कहानी जब याद रहता है, पूरा समझे रहते हैं, तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो कोशिश क्या करिए कि पूरा का पूरा हम समरी याद करें। फिर भी आपको हम बता रहे क्या, देखिए आपको पहला क्वेश्चन जिसमें यह है कि पहला, उसने कहा था पाठ के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करे। उस देखिए चरित्र चित्रण भी कह रहा है, लेकिन देखिए आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। देखिए चरित्र चित्रण भी बोल रहा है ना करने के लिए, तो आपको करना क्या है बाबू, कि अगर समरी हमको याद है ना, इसका सारांश याद है ना, तो लिख देंगे तो 5 नंबर आ जाएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। ठीक, उसने कहा था के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करिए, तो उसके हम बोल देंगे उसने कहा था क्या था, एक कहानी था जिसमें आपको क्या है, जो एक लड़का रहती है, लड़की रहती है, लड़का को जो है मतलब लड़की से प्यार हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लड़की का शादी हो जाता है, जो भी है। अगर हम समझे रहेंगे या फिर समरी हमारा समझे रहेंगे तो हमको आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना होगा। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपको, अगर हम समरी भी याद करेंगे तो 5 नंबर पूरा का पूरा कवर अप कर देंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं। लेकिन समरी याद रहना, सारांश पूरा का पूरा रट रहना चाहिए, समझा रहना चाहिए। क्योंकि देखिए हिंदी में आप याद करना भी जाता है, हिंदी में देखिए हिंदी में भी आपको याद करना पड़ा, तो उससे दुर्भाग्य बात क्या होगा, हिंदी में बस एक बार पढ़ लीजिए, बस समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो कोशिश क्या करेगा इसमें, जैसे कि उसने कहा था पाठ में के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, आपको थोड़ा बहुत याद होगा लहना सिंह के बारे में, तो घबराइएगा नहीं, समरी याद है, इसका सारांश लिख देंगे, 5 नंबर देना उसका तय है। थोड़ा ज्यादा करके लिखिएगा ताकि आपको 5 नंबर बन जाएगा। वैसे कॉपी कैसे लिखा देते वो तो हम आपको बता ही दे देंगे, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे कि उसने कहा था, देखिए जो नया बच्चा उसको बता देते हैं कि आपको कि हिंदी में 5 नंबरी का भरप करना है, सारांश कर लीजिए। आप बोलिएगा कि 5 नंबरी तो हो जाएगा, 2 नंबरी नहीं होगा, 2 नंबरी भी उसी से कवर अप हो जाएगा। 2 नंबरी हम बार बार बता रहे थे कि 2 नंबरी भी उसी से कवर अप हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत आदमी का जिद रहता है, 10-15 क्वेश्चन इसमें भी दे दिए, 5 नंबरी में भी दे दिए हैं, और आपको 40-50 दे देंगे किसमें, 2 नंबरी में, जो जिससे पूछेगा ही। लेकिन कोशिश करें कि समरी याद कर ले, एक भी क्वेश्चन क्या समरी याद हो जाएगा ना बाबू, तो एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। सप्रसंग व्याख्या भी कर सकते हैं आप, लेकिन सप्रसंग व्याख्या के लिए भी हम बताएंगे, पहले एक लाइन से आते। देखिए उसने कहा था कहानी की मार्मिकता अथवा केंद्रीय भाव पर प्रकाश डाले। फिर समझ उसी क्वेश्चन को, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, अथवा लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछा गया है अलग अलग तरीका से। लहना सिंह हम याद करेंगे, अच्छा कौन चैप्टर में, उसने कहा था चैप्टर में, उसने कहा था चैप्टर में है, हम सारांश लिख देंगे। चाहे आप मेरा वाला सारांश लिखिए या आप खुद याद किए होंगे, कुछ भी करिए, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है नंबर लाने के लिए, तो सारांश याद रहना चाहिए, ठीक। हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें, आपको एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट नहीं याद समझा रहे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। संघर्ष समिति में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा, संपूर्ण क्रांति के बारे में था। हाँ, संपूर्ण क्रांति के बारे में मान लीजिए थोड़ा बहुत सारांश याद है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना आपको इस चैप्टर से इतना याद रहना चाहिए। इसमें अगर इस सब क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं, इतना याद रहना चाहिए, ठीक। कि जेपी जो है आपको जयशंकर नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण जो चाहते थे क्या, जन संघर्ष समिति ही विधानसभा के लिए उम्मीदवार का चयन कर, मतलब कि हर एक चीज कौन करे, जनसंघर्ष समिति ही। कौन चाहता था, जेपी चाहता था, मतलब क्या, जयप्रकाश नारायण चाहता था, ठीक बाबू। इस तरीके से याद करिए। फिर भी अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार प्रस्तुत करिए। देखिए आपको, या इसको ऐसे भी पूछ सकते, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखे, ठीक। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखे, ये यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए आपको करना क्या है, कुछ भी पूछे, समरी याद है लिख देंगे, बस बात खत्म। या तो ये वाला समरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या अपने से याद होगा तो वो वाला लिख लेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समरी थोड़ा ज्यादा है, अगर मान लीजिए छोटा में लिखे हुए, वैसे हम आपको पढ़ाए हैं, मतलब 20 लाइन 15 से 20 लाइन में आपको खत्म हो जाता है। 15 लाइन बहुत हो गई ना, 10 से 15 लाइन में आपका समरी खत्म कर दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। अब 5 मिनट के अंदर पूरा कपड़ा याद ही हो जाएगा, ठीक। ये होता है समरी पढ़ाने का, हम उस तरीके से पढ़ाए। रोज कहानी का सार लिखिए, इस ये भी बहुत ज्यादा याद पूछा जाता है।
कि रोज कहानी का सार, समेरी सबका याद करना पूरे बुक का, समझना है। और अगर फिर भी मान लीजिए कोई बोलता है इंपॉर्टेंट देने के लिए, तो आप ये जरूर याद कर लीजिए, क्या, जितना हम आपको 12-13 दे रहे हैं बस उतना जरूर कर लीजिएगा। रोज कहानी का सार लिखे, वही सार लिखे, सारांश लिखे, बात बराबर है, तो रोज कहानी के बारे में लिख देंगे, ठीक है, कि ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसके अंदर क्या रहता है, हम एक औरत जो है ना, आपको उसका पुराना मित्र उनको ढूंढने आता है, देखता है किस हालात में वो अपने बच्चा को पानी पिला रहा है या फिर बच्चा के साथ व्यतीत कर रहा है, हस्बैंड आता है, हस्बैंड छोटा मोटा सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर, मतलब मन का अंत है जो आम जिंदगी में जैसे चलता है ना, उसी टाइप से रोज कहानी है। जो भी है वो आप पढ़े होंगे जरूर। क्या कि मालती घर में अकेली रहती है। अब मालती के बारे में देखिए, मालती बोलेगा किस चैप्टर से आया है, तो रोज कहानी से, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मालती के बारे में, ठीक, तो ये याद रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। क्वेश्चन देना था, हम दे रहे हैं, ठीक। 6 नंबर, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, अथवा भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। देखिए भगत सिंह चाहते क्या, देश में अगर बदलाव चाहते हैं ना, भगत सिंह का कहना था क्या कि देश में बदलाव लाना चाहते तो वो विद्यार्थी ही कर सकता है, विद्यार्थी ही कर सकता था। इसलिए वो भगत सिंह बोलते थे कि विद्यार्थी जो है, नौजवान जो है, उसको राजनीति में भाग लेना चाहिए, तन मन धन से अर्पित कर देना चाहिए, ठीक। एक ही आदमी कर सकता है, वो क्या है, विद्यार्थी, ठीक। इस तरीके से आप करिए, कम से कम इतना जरूर लिखना है, इतना जो है कम से कम जरूर लिखना है, ठीक। 7 नंबर देखें, सिपाही की मां एकांकी का सार लिखे, अथवा सिपाही की मांग संवाद योजना का विशेषता बताएं। वही बात बराबर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप मान लीजिए इसकी जगह पूछ देगा सिपाही की मांग संवाद योजना का विशेषता बताएं, तो बच्चा सब फंस जाते रहता है, लेकिन बात बराबर नहीं हुआ। सिपाही की मां क्या है, एकांकी का सार लिखे। 2 नंबरी में थोड़ा बहुत जो बोल रहा है वो लिखेंगे, लेकिन 5 नंबरी में हम क्या लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। फिर समझ बातों को, 2 नंबरी में जो बोल रहा है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, वो चलेगा, लेकिन 5 नंबरी में क्या करना है, आपको सारांश लिखना है, क्योंकि थोड़ा लंबा भी लिखेगा, नंबर लाना है। नंबर लाने के बारे में सोचिए ना अभी आप, क्या तो ये कि सिपाही की मां में क्या होता है, क्या होता है सिपाही की मां में, कि एक मतलब लड़की और मतलब उसकी माँ रहती है, उसकी बहन रहती है, और वो जो है ना आपको सिपाही लड़ने के लिए चले जाता है बर्मा। उतना भी पता नहीं इसकी माँ को कुछ बर्मा कहाँ पे रहता है, और बहन का शादी करना है, मतलब यही सब कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। तिरिच कहानी का सारांश लिखे। तिरिच आपको पता है कि सांप, हाँ, लेखक उदय प्रकाश के पिता के चरित्र का वर्णन या तिरिच अंधविश्वास की कथा अपने शब्द में समझिए। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 तरीके से दे देता है क्वेश्चन, बात बराबर पड़ता है। तिरिच कहानी का सारांश लिखे, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक। तो क्या रहता है आपको कि तिरिच एक सांप का रहता है, जो मतलब बोलता है कि काट लेता है, हाँ, उससे पहले आपको नहा वहा लेता है, तो मतलब थोड़ा कम ये विष लगता है, मतलब मन ग्रंथ वाला था ये कहानी है तिरिच के बारे में, सांप के बारे में, ठीक ना। अब बोलता है अगर मान लीजिए कोई किसी आदमी को काटा और वो आदमी तिरिच सांप को मार देता है, तो तिरिच सांप क्या कर लेता है, फोटो खींच लेता है, मतलब जैसे कि देखा ना तो उसी को बोला फोटो खींच लेता है, और उसका कोई ना कोई पीढ़ी, बेटा या पोता बदला ले लेता है उस आदमी से, ठीक। इस तरह से मनगढ़ंत कहानी है, तो पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा ना तो आपको लिख के आ जाएगा। हिंदी में आपने होगा तो क्या होगा, तो तिरिच के बारे में लिख लीजिएगा बाबू, ठीक। दूसरे करबक में रचना का उद्देश्य निहित है, वर्णन करें। अब आपको हम समझाने वाले बात है, दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट कर। देखिए पोइट्री सेक्शन में कविता वाला काव्य खंड जितना भी है उसका, जैसे मान लो करबक ले लीजिए, पद एगो तुलसीदास का हो गया, एगो पद हो गया आपको सूरदास का हो गया, इस सब का ना बाबू लाइन बाय लाइन एगो पेज में धैर्य क्या लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि 2 नंबरी में पूछ देते रहता है कि लाइन बाय लाइन, या 5 नंबरी में एगो लाइन दे देगा, बोलेगा कि लिखने के लिए, तो आपको पूरा का पूरा समीरी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर है आपको, कौन कौन, एक करबक, एगो पद छपै, ये सब जो है आपको क्या करना है कि ये लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए। और आपको जो ये संप्रसंग व्याख्या जो आता है वहीं से आता है, संप्रसंग व्याख्या जो है वहीं से आता है बाबू, ठीक। तो वो भी कंप्लीट अप हो जाएगा। तो आप क्या करिए, 3 चैप्टर कम से कम 4 चैप्टर जो है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक, तो दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी। फिर भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, और या इस बहुत आदमी नोट भी बनाया रहता है अपना, आपको समीरी लिखा रहता है, तो वो समीरी अच्छा है। हम ये वाला काहे याद करिएगा, आप जो जिस आपका जो पहले याद था वही याद करिएगा, ठीक। तो वेस्टेज ऑफ टाइम मत करिए। 10वें क्वेश्चन देखिए, हमको क्वेश्चन देने से मतलब है। देखिए दूसरे करबक में रचना का उद्देश्य निहित है, वर्णन करें या दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट। देखिए बोले बार बोले कि आप जो लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा ना, सिर्फ और सिर्फ 3-4 चैप्टर, बस बात खत्म है। लाइन बाय लाइन और सबका समीरी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-3 चैप्टर बोले थे कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, तब पूरा का पूरा फोड़ के आइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा।
ठीक, देख लीजिए, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। ठीक, 10 में मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक का सारांश अपने शब्दों में लिखे। मुक्तिबोध का जाए तो इसके बारे में लिखना है, उसमें भी हम क्या बोले, अपने शब्दों में लिखे, तो समेरी ही पूछ रहा है। जन जन का चेहरा एक तो समेरी ही पूछ रहा है। ठीक, हम बार बार बोल रहे कि बाबू कोनो चैप्टर है ना, हम बोले हर एक चैप्टर में आपको 2 नंबरियो बन जाएगा, उससे 5 नंबरियो, दिक्कत नहीं लीजिए। फिर भी बहुत आदमी का रहता है कि इंपॉर्टेंट दे दीजिए भैया, तो इतना कर लीजिएगा जरूर। ठीक, इतना जरूर कर लीजिए, 110% रटा रहना चाहिए। अधिनायक कविता का भाव स्पष्ट, देखिए बात बराबर वो अधिनायक की, अधिनायक हरचरणा के बारे में बोलता है, हरचरणा, देखिए। ठीक, तो देख लीजिए आपको बाबू क्या समझाने वाले 11 नंबर की समेरी देख लीजिएगा, तो बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है उसमें। ठीक, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का सारांश, प्यारे नन्हे बेटे को अभी सारांश हम देख लेंगे। ये इतना बोले, इतना रटा रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, फिर आता है क्या आपको, हार जीत, हार जीत कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। हाँ, हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका भी भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए मतलब समेरी कीजिए। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा जो लिखा हुआ है उसका विसार लिखा, मतलब इतना समेरी कम से कम जितना बताएं, इतना का तो रटा रहना चाहिए। हम 5-6 चैप्टर बताए हैं समेरी सारांश, वो रटा रहना चाहिए। अब बताए है कोनो क्वेश्चन पूछ देगा ना, बोलेगा आपको भी पता रहेगा इस चैप्टर से है, और सिर्फ इतना पता रहेगा इस चैप्टर से, आप पूरा का पूरा 5 नंबर लेकर आइएगा। क्यों? क्योंकि आपको समेरी याद है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मतलब ही नहीं रखता, 5 नंबर 2 नंबर मतलब रखता है। ठीक, तो 5 नंबर नहीं रखता है। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिए, कोई दिक्कत होता है बोले तो इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।